नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करेंगे इंडिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स ब्रांड फैक्ट्री के बारे में। क्या है ऐसा रीजन कि जिनसे पिछले सिर्फ 2 ही 3 सालों में ब्रांड फैक्ट्री लोगों में इतना फेमस हो गई कि आप जिनसे भी पूछे कि कहां से कपड़े लिए, भाई कहां से कपड़े लिए, अरे भाई कहां से कपड़े लिए, तो उसमें से 70 से 80% लोग यही बोलते हैं कि भाई ब्रांड फैक्ट्री से, भाई ब्रांड फैक्ट्री से, भाई ब्रांड फैक्ट्री से। तो क्या है ऐसा रीजन कि पिछले 2-3 साल में ब्रांड फैक्ट्री लोगों में इतना फेमस हो गई? ब्रांड फैक्ट्री की पूरी आज सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, पर उनसे पहले आज इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले 2006 में बेंगलोर में ये कंपनी जो थी वो लॉन्च हुई। इसके बाद आज पूरे इंडिया में 50 से ज्यादा शहरों में इसके 100 से ज्यादा जो है वो स्टोर्स है। ब्रांड फैक्ट्री जो है वो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड का एक छोटा सा डिवीजन है, जो कि फ्यूचर ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा है। और आज ही इंडिया की सबसे लार्जेस्ट डिस्काउंट चेन बन चुकी है। और अभी ही रिलायंस ग्रुप ने, आई मीन कि मुकेश काका ने, ये फ्यूचर ग्रुप का होलसेल, रिटेल और वेयर हाउस का जो बिजनेस है वो 24,713 करोड़ रुपए देकर खरीदा। क्या? जी हां मेरे दोस्तों, 24,713 करोड़ रुपए देकर ये बिजनेस जो रिलायंस वालों ने, मुकेश काका ने खरीद लिया है। अब जिस धंधे में मुकेश काका ने अपने हाथ डाले हैं उस बिजनेस में कुछ तो होगा दोस्तों, वरना ये गुजराती भाई है, वैसे ही कोई धंधे में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। 24,000 करोड़ तो क्या, जिस धंधे में कुछ भी ना मिले उसमें 24 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज ब्रांड फैक्ट्री की पूरी सक्सेस स्टोरी जो है वो 3 स्टेप्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप कि भाई दे फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट। हाय 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 हाय, ब्रांड फैक्ट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने क्या जबरदस्त रिसर्च किया मेरे दोस्तों। मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि ब्रांड फैक्ट्री की इस रिसर्च टीम ने ही ब्रांड फैक्ट्री के लिए उसके सफलता के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए। क्या ऐसा रिसर्च किया? तो सबसे पहले इसकी रिसर्च टीम ने मार्केट में ढूंढा, खोजा, ढूंढा कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया के मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो मिस कर रहे हैं। उन सभी लोगों को चीज चाहिए पर उसको मिल नहीं रही है। और कई महीनों तक रिसर्च करने के बाद इसको ये पता चला कि इंडिया के मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि बफेलो, लिवाइस, ली कूपर, स्पाइकर, इसके बाद जो है वो व्रोगना, ऐसी सभी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है इसके कपड़े पहनना चाहते हैं। पर इसमें एक दिक्कत आ रही है कि ये सभी ब्रांड्स के जो कपड़े हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं। सभी लोग जो है इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या होता है कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं वो 2-2.5 हजार में एक आपको शर्ट मिलेगा या 3-4 हजार में आपको जीन्स मिलेगी। तो कुल मिलाकर 5 से 6 हजार में ये ब्रांडेड एक ही पेयर बनती थी। और ये 5-6 हजार वाली सिंगल पेयर जो है मिडिल क्लास का हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब यहां पर देखिए कि ब्रांड फैक्ट्री वालों ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि भाई ये 5-6 हजार का बजट जो है लोगों का, उस बजट में लोगों को एक पेयर नहीं पर उसको 2 पेयर दे, और वो भी अपनी मनपसंद रेप्यूटेड ब्रांड की। कोई लोकल पेयर नहीं, कोई लोकल कपड़े नहीं, जो कपड़े जो ब्रांड लोग खरीदना चाहते हैं वो ही कपड़े, वो ही ब्रांड, उसको जो है 5-6 हजार के बजट में उसको 2 पेयर दे। तो अब यहां पर देखिए कि भाई मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो 3,000 रुपए तक की कपड़ों की एक पेयर जो है वो तो अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि जब वो लोकल मार्केट में से कपड़े खरीदते थे तब 1,000 से लेकर 1,500 का एक जीन्स आता था और 500, 700 या 1,000 रुपए का अपना कोई भी शर्ट। आई मीन टोटल कुल मिलाकर मिडिल क्लास पर्सन जो है वो 2,400-2,500 रुपए लोकल मार्केट में से लोकल ब्रांड में पर पेयर के लिए स्पेंड कर ही रहा था। तो ये 400, 500 या 700 रुपए का बजट अगर जो है हाई हो जाता है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती थी। तो कुल मिलाकर यहां पर कहने का मतलब यही है कि ब्रांड फैक्ट्री वालों ने सबसे पहले यह रिसर्च किया कि इंडिया के लोगों को चाहिए क्या, उसको जो है वो कम बजट में हाई रेप्यूटेड ब्रांड्स के कपड़े पहनने हैं। ये पूरा मार्केट के अंदर भी जो था वैक्यूम था, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। और यही सोचकर ब्रांड फैक्ट्री वालों ने अपनी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज थी वो डेवलप की। क्या कहा था मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर कि असली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसे नहीं कहते जो प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद की जाती है, असली मार्केटिंग तो उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट तैयार हो जाने से पहले की जाती है। तो यहां पर ब्रांड फैक्ट्री वालों ने भी यही चीज अपनाई। सबसे पहले रिसर्च किया कि लोगों को क्या चाहिए, किस इंडस्ट्री में वैक्यूम है और उसको किस तरीके से जो है ये फिलअप कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि पहले मार्केटिंग कीजिए और इसके बाद जो है आपकी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। इसके बाद ब्रांड फैक्ट्री की सफलता का दूसरा स्टेप क्या है, ये
कि भाई ऑल 365 डेज ऑफ डिस्काउंट इज अ स्लोगन और टैगलाइन ऑफ द कंपनी। हो यही तो वो स्टेप्स है मेरे दोस्तों जिन्होंने पूरे मार्केट में जो वो तहलका मचा दिया। क्या टैगलाइन रखी कि भाई 365 डेज ऑफ डिस्काउंट, ऑल 365 डेज ऑफ डिस्काउंट, ऑल 365 डेज ऑफ डिस्काउंट, 365 दिन डिस्काउंट ही डिस्काउंट मेरे दोस्तों। क्या लिखते हैं ये लोग कि भाई बिलीव इट और नॉट ऑफर्स। अरे इसके बाद कस्टमर भी सोचने लगता है कि भाई यकीन करूं कि ना करूं, यकीन करूं कि ना करूं, क्या सच में 365 दिन का डिस्काउंट। अरे सभी जगह पर छाप दिया, ब्रांड फैक्ट्री के स्टोर्स के ऊपर भी लिख दिया कि भाई ऑल 365 डेज ऑफ डिस्काउंट। उसकी जो कैरी बैग आती है उसमें भी छाप दिया कि 365 डेज ऑफ डिस्काउंट। सभी टीवी एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, सोशल मीडिया, सभी जगह पर एक ही चीज, 365 दिन डिस्काउंट, 365 दिन डिस्काउंट। और ये सभी चीजें देख देख कर कस्टमर के दिमाग में छप गया कि भाई संडे हो या मंडे, सर्दी हो या गर्मी, या कोई त्योहार का दिन हो या कोई आम दिन, भाई ब्रांड फैक्ट्री में तो 365 दिन डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिलेगा। और यही वो चीज थी जिन्होंने पूरे मार्केट में मेरे दोस्त तहलका मचा दिया, बाकी सारे कंपटीशन की जो है वो बैंड बजा डाली। ब्रांड फैक्ट्री की सफलता का तीसरा स्टेप, अमेजिंग डिस्काउंट स्ट्रेटजीज एंड रिपीटेबल बिजनेस मॉडल। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई ब्रांड फैक्ट्री वाले जो है वो हर महीने हर अलग दिन जो है कुछ अलग अलग ऐसी डिस्काउंट स्कीम्स, कुछ ऐसी डिस्काउंट ऑफर्स जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं जो कस्टमर का मन मोह लेती है। सभी 365 दिन एक ही तरीके का डिस्काउंट नहीं, हर नए महीने हर नए दिन जो है कुछ ऐसी ऑफर्स एज वेल एज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप करते हैं जिनसे इसका कस्टमर जो है इसके पास दौड़ा चला आता है। क्योंकि अब देखिए यहां पर ब्रांड फैक्ट्री वालों को पता है कि अगर 365 दिन एक ही तरीके का डिस्काउंट रखा, एक ही तरीके की स्कीम रखी, तो लोग जो है वो बोर हो जाएंगे, कुछ नया नहीं लगेगा, सब कुछ जो है वो कॉमन लगने लगेगा। और इसके बाद एक स्टेज पर कस्टमर को यही लगेगा कि भाई अरे वहां पर तो एक ही तरीके का डिस्काउंट है, वहां पर तो एक ही तरीके की ऑफर्स है और एक ही तरीके की स्कीम्स है। तो ये सभी चीजें ना हो और अपना कस्टमर जो है किसी कंपटीटर के पास ना चला जाए, इसलिए ब्रांड फैक्ट्री वाले जो है वो हर महीने कुछ ऐसी अलग अलग ऑफर्स एज वेल एज कुछ ऐसी अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं जिनसे कस्टमर भी भौचक्का रह जाता है। क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि आप सभी लोग अपने पुराने पहने हुए जो कपड़े हैं वो एक्सचेंज में देकर नए ब्रांडेड कपड़े परचेस कर सकते हैं? आज तक आपने मोबाइल का एक्सचेंज सुना था, आपने जो है आपने अपनी बाइक या अपनी कार जो है उसका एक्सचेंज सुना था, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं उसका एक्सचेंज सुना था, पर कपड़ों के एक्सचेंज के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना था और ना ही इसके बारे में सोचा था। और जो चीज किसी ने नहीं सोची थी वही चीज ब्रांड फैक्ट्री वालों ने सोचकर बाकी सारे कंपटीटर्स को जो है वो सोचने के लिए मजबूर कर दिया। लोग बोरिया भर भर कर अपने पुराने कपड़े ले आते हैं और नए कपड़े यहां से ले जाते हैं। कभी कभी ये कपड़े एक्सचेंज करवाने की डिस्काउंट स्कीम, तो कभी कभी 60% प्लस 15% एक्स्ट्रा, टोटल 75% वाली डिस्काउंट स्कीम, तो कभी कभी कपड़े खरीदो केजी में डिस्काउंट स्कीम। होय होय होय, क्या है ये कपड़े खरीदो केजी में डिस्काउंट स्कीम? कि आप आपके कोई भी कपड़े जो है वो खरीदे, अगर उस कपड़े का टोटल वेट जो है, टोटल वजन जो है वो 1 केजी मिल जाता है, 1 केजी आपका हो जाता है, तो आपको टोटल जो है फ्लैट 65% डिस्काउंट मिलेगा। और इस तरीके की डिस्काउंट स्कीम देखने के बाद लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अब तक तो राशन, फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो ही किलोग्राम में खरीद रहे थे, पर अब तो कपड़े भी किलोग्राम में खरीदने होंगे और वो भी फ्लैट 65% डिस्काउंट के साथ। और इसके बाद कभी कभी 2500 रुपए पे कर 5000 रुपए की शॉपिंग कर लीजिए। ऐसी कुछ डिस्काउंट स्कीम तो कभी कभी जो है वो 1299 रुपए के जो जूते होते हैं वो सिर्फ फ्लैट 499 में देते हैं और 6000 रुपए तक के जो जूते होते हैं वो फ्लैट 1300 रुपए में देते हैं। तो कभी कभी वीकेंड्स पर जो है वो फ्री शॉपिंग वीकेंड्स वाली स्कीम रख देते हैं और कभी कभी जो है वो बाय टू गेट 3 वाली डिस्काउंट स्कीम जो होती है वो रख देते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि भाई अपनी अलग अलग डिस्काउंट स्ट्रेटजी से वो लोगों को इतना एंगेज रखते हैं, अपने सभी कस्टमर को अपनी ओर इतना फोकस्ड रखते हैं कि उसका कस्टमर जो है किसी अदर ब्रांड एज वेल एज किसी अदर कंपटीटर के पास जाने की सोचता भी नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा रिपीटेबल बिजनेस मॉडल जो है वो भी खड़ा कर दिया। क्या करते हैं, मान लीजिए आपने जो है वो एक सर्टेन अमाउंट, एक डिसाइडेड जो अमाउंट होती है उसके ऊपर का कोई भी शॉपिंग कर लिया, तो उस दिन कैश काउंटर पर आपको जो है वो डिस्काउंट कूपन या फिर डिस्काउंट वाउचर जो होते हैं वो दिलाते हैं। पर एक दिक्कत आती है कि वो डिस्काउंट वाउचर्स, वो डिस्काउंट कूपन जो है जिस दिन आपने शॉपिंग की है उस दिन काम में नहीं आएंगे, वो जो है वो अगले महीने काम में आएंगे। मान लीजिए आपने शॉपिंग जो है वो जनवरी महीने में की है, तो ये डिस्काउंट कूपन आपको मिले हैं या तो फरवरी के या फिर मार्च के। अब देखिए जब फरवरी या मार्च आता है
तब आपको कपड़े की या कोई भी शॉपिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। पर फिर भी आप जो है वो ब्रांड फैक्ट्री में विजिट करने के लिए जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि कुछ ना कुछ ले ही लेता हूं मेरे भाई, क्योंकि क्या है कि 500 1000 रुपए का ये डिस्काउंट वाउचर, डिस्काउंट कूपन जो है वो खामखा बर्बाद करने से बेहतर तो यही है कि कुछ शॉपिंग कर लूं और इसी चक्कर में आपके 500 या 1000 रुपए जो है वो बर्बाद ना हो, इसी चक्कर में आप एक्स्ट्रा 2-3 हजार रुपए की शॉपिंग जो है वो कर लेते वहां से। एक्चुअली उस शॉपिंग करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं थी, पर वो 500 या 1000 रुपए का वाउचर बचाने के लिए आपने जो है ब्रांड फैक्ट्री फिर से विजिट की और वहां से 2-3-4 हजार रुपए की जो है वो शॉपिंग की। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों की ब्रांड फैक्ट्री वाले इस तरीके से इन्होंने ये रिपीटेबल बिजनेस मॉडल जो है वो भी खड़ा किया, ताकि इसके कस्टमर जो है कहीं और ना जाए और कस्टमर हर महीने वहां पर रिपीट ही होता जाए। तो कुछ इसी तरह ही ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो सबसे पहले पूरे मार्केट में रिसर्च करती है कि लोगों को क्या चाहिए जो इसको नहीं मिल रहा है, और इसके बाद उस तरीके की अपनी स्ट्रेटजीज जो होती है वो डेवलप करती है, और ये स्ट्रेटजीज डेवलप करने के बाद अपना ये सब बिजनेस शुरू करते हैं कि सभी कंपटीशन वाले जो होते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। देखिए, ये ब्रांड फैक्ट्री का कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पर ऐसे एग्जाम्पल के जरिए मैं आप सभी लोगों को सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि कैसे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो एक छोटे से आइडिया को फॉलो करती है और इसके बाद अपने करोड़ों का बिजनेस जो है वो सेटअप करती है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप सभी लोग भी ऐसी केस स्टडीज में से, ऐसी सब लर्निंग में से कुछ नया सीखे और ये सभी चीजें जो है वो अपने बिजनेस में लगाए और अपना भी करोड़ों का एम्पायर जो है वो खड़ा करे। अगर ये वीडियो ब्रांड फैक्ट्री की केस स्टडी के बारे में अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा, और आगे कौन सी कंपनी की केस स्टडी के बारे में वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी मजा आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप सभी लोग जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं और आप सभी लोग अपना बिजनेस जो है वो बड़ा करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। अंटिल वी आर मीटिंग नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्थी, स्टे फ्रेश, एंड वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट फ्यू डेज विद वन मोर एनर्जेटिक टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।